जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पार्टियां और चुनावी पार्टियों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। कांग्रेस बिहार को लेकर काफी एक्टिव है। राहुल गांधी बिहार दौरे पर है। इस दौरान लोगों से उन्होंने खास अपील की है, जिसकी चर्चा भी काफी तेज है। बता दें कि बिहार का चुनावी संग्राम शुरू होने के बाद से ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को बेगूसराय जा रहे हैं। वह कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा का मकसद युवाओं के बीच कांग्रेस की पैठ बनाना है। हालांकि कि राहुल ने इस यात्रा से पहले एक ट्वीट किया, जो कि काफी चर्चा में बन गया। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, आप भी व्हाइट टी शर्ट पहनकर आइए, सवाल पूछिए, आवाज उठाइए, सरकार पर आपके अधिकारियों के लिए और अधिकारों के लिए दबाव बनाने के लिए, उससे हटने के लिए। उसके साथ उन्होंने एक लिंक भी शेयर किया। लोगों के बीच चर्चा है कि व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट क्यों। तो बता दें कि सफ़ेद टी शर्ट आज़ादी की लड़ाई को लेकर आज तक आंदोलन का अहम हिस्सा रहा है। महात्मा गांधी की सफ़ेद खादी की धोती और कुर्ता न सिर्फ सादगी का प्रतीक थी, बल्कि स्वदेशी आंदोलन की पहचान भी थी। गांधी जी कहते थे कि सफ़ेद रंग शुद्धता और अहिंसा का संदेश देता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी सफ़ेद कपड़ों में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक बन गया। तब यह सस्ता और आसानी से मिल जाता था। हाल के वर्षों में नेताओं ने इसे अपना लिया है। वे हर आंदोलन में ऐसे कपड़े पहन कर आते हैं। मगर इसी साल जनवरी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर एक बड़ी मुहिम भी शुरू कर दी थी, व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट। इसका मकसद देश के गरीबों और मेहनतकश वर्गों तक पहुंचना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना है। राहुल गांधी ने खुद सफ़ेद टी शर्ट को अपनी पहचान बनाया है। वे हमेशा इसी कपड़े में नजर आने लगे हैं। एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा था कि सफ़ेद टी शर्ट हमें दृढ़ता और सेवा के लिए प्रेरित करता है। यह आज़ादी के आंदोलन की याद भी दिलाता है। आपको बता दें कि इसके आगे उन्होंने कहा था कि अन्याय के खिलाफ लड़ने की ऊर्जा देता है। सफ़ेद टी शर्ट का चुनावी महज संयोग नहीं है। टी शर्ट सस्ती होती है, आसानी से कहीं भी मिल जाती है और किसी के लिए भी इसे खरीदना बड़ा टास्क नहीं है। सबसे खास बात, इसे मजदूर से लेकर छात्र तक हर कोई पहन सकता है। साइंटिफिक तौर पर देखें तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी यह कहता है कि एकता और शांति का संदेश देता है, जो किसी भी आंदोलन के लिए जरूरी है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि मोदी सरकार ने चंद पूंजीपतियों के लिए काम किया है। मजदूरों और गरीबों की हालात बेहद बदतर हुई है। इस मूवमेंट के तहत रैलियां निकाली जा रही हैं, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है, कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सफ़ेद टी शर्ट पहनकर सड़कों पर उतर रहे हैं, जिसे व्हाइट टी शर्ट आर्मी का नाम दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि सोशल मीडिया पर भी यह अभियान जोर पकड़ रहा है। व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट और व्हाइट टी शर्ट आर्मी जैसे हैशटैग चर्चा में बने हुए हैं। खैर, तीसरे बिहार दौरे पर आ रहे राहुल गांधी दलित और अति पिछड़ा वर्ग पर फोकस कर रहे हैं। जिलाध्यक्षों की दिल्ली में हुई बैठक और संगठन मजबूती पर जोर इस रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस का लक्ष्य 2025 के चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करना और सामाजिक समीकरणों का लाभ उठाना है। इससे पहले वो 18 जनवरी तक 4 फरवरी को पटना में रह चुके हैं। इसके बाद राहुल गांधी 3 प्रमुख कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शिरकत करेंगे। इसके बाद पटना में संविधान सम्मेलन में भाग लेंगे। फिर पार्टी की एक और बैठक में भी शामिल होंगे। राहुल के बिहार दौरे से पूर्व कांग्रेस के नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर सकते हैं। राहुल गांधी के आगामी प्रस्तावित बिहार दौरे में जिन बिंदुओं पर केंद्र में रखा गया है, उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की नज़र बिहार में दलितों के साथ महादलित और अति पिछड़ों पर है। कांग्रेस पार्टी महादलित वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के जितिन मांझी, चिराग पासवान तथा पशुपति पारस को संदेश देना चाहती है, जबकि अति पिछड़ों पर ध्यान केंद्रित कर वह सीएम नीतीश कुमार को संदेश देने की कोशिश कर रही है। एक आकलन के मुताबिक बिहार में दलित और महादलित की आबादी लगभग 14% के करीब है। वहीं अगर अति पिछड़ों की बात करें तो हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से कराए गए जातीय सर्वे के मुताबिक राज्य में अति पिछड़ों की आबादी लगभग 36% है। कई जानकार राहुल के बारे में बताते हैं कि बिहार जाने की कांग्रेस की रणनीति महागठबंधन में अपनी जमीन बचाने की कोशिश के तौर पर है। कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी थी और 19 सीटों पर ही विजय हुई थी। कांग्रेस को पता है कि लालू यादव इस बार कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं देंगे, इसलिए सौदेबाजी से पहले कांग्रेस अपनी जमीन और आधार मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वह महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, मगर कितनी सीटों पर इस सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी लगातार बिहार यात्रा इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस सीटों के बंटवारे में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी।
बिहार में कांग्रेस रणनीति के तहत अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।